हेलो एनिमे लवर्स। तो हम लोग आ चुके हैं एपिसोड 4 लेके। बिना कोई देरी के लेट्स स्टार्ट। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है चार्ल्स का जो बड़ा भाई होता है उसको लड़कियां देखने के लिए आए हुए होते हैं, जहाँ पे चार्ल्स का बड़ा भाई दूसरे एक लड़की के साथ बाहर चला जाता है और वहाँ पे चार्ल्स अंदर आके देखता है कि लेडी एन वहाँ पे उसके भाई का इंतज़ार कर रही थी और उसको देख के उसे दुखी लगता है। तो उस मोमेंट में वो उसे दिलासा देता है और दोस्त बनता है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम एकेडमी के डॉम पे यहाँ पे दिखाया जाता है युवराज सिसिल और बाटिया बातें करते हैं और फिर से बाटिया नया एक नुस्खा लेके आई होती है सिनेरियो को कंप्लीट करने के लिए। वो बताती है कि वो लव स्क्यूपिड बनेगी, जहाँ पे वो हीरोइन के साथ हीरो को मिलाने के लिए जितने भी कोशिशें हैं वो करेंगी और हीरोइन के साथ जितने भी दूसरे लड़कियों को मिलने के चांसेस है वो उसे हटाएगी बाकी कपल्स को कंप्लीट करके। फिर वो स्टार्ट करेंगी, बोलती है घुड़सवारी से। यहाँ पे सीन दिखाया जाता है जब वो वहाँ से बाहर निकलती है, वहीं पे लेडी एन के हाथ में एक लेटर होता है और वो दुखी दिखती है, मगर वो बाटिया को कुछ बताती नहीं। नेक्स्ट डे पे दिखाया जाता है घुड़सवारी पे प्रिंस वॉल्ट के साथ। वहाँ पे हमारे युवराज सिसिल भी आए हुए होते हैं और बाटिया देख के चौंक जाती है कि आप क्यों आए। फिर वहाँ पे दिखाया जाता है लेडी सिंथिया पूरा शूज़ पहन के एकदम रेडी होके आई है घुड़सवार करने के लिए। वहाँ पे बाटिया को पता चलता है कि यहाँ पे सिंथिया को जहाँ पे वीक होना चाहिए था, क्योंकि घुड़सवारी वहाँ पे हमारे युवराज वॉल्ट सिखाते और उनको दोस्ती हो जाता, मगर तब युवराज सिसिल बताते हैं कि महामारी तो हुआ ही नहीं, इसीलिए सिंथिया का जो तुमने सिनेरियो देखा है उसको तबीयत खराब नहीं हुआ और उसको घुड़सवारी बहुत अच्छे से आता है। फिर वहाँ पे युवराज सिसिल और बाटिया एक साथ चलते हैं और जहाँ पे लेडी सिंथिया और वॉल्ट भी घुड़सवार करते हैं, उन दोनों को बीच में भी रेस भी लगाते हैं। वो लोग बहुत मस्ती करते हैं। उसे देख के हमारे युवराज सिसिल भी बोलते हैं कि बाटिया तुम्हें भी मुझे कस के पकड़ना पड़ेगा क्योंकि हम भी थोड़ा स्पीड में जाने वाले हैं। फिर बाटिया बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, सामने गड्ढा होता है देख के, और युवराज सिसिल बहुत ज़ोर से घुड़सवार करते हैं। उसके बाद सीन दिखाया जाता है जहाँ पे युवराज वॉल्ट और सिंथिया बहुत ज़्यादा खुश होते हैं घुड़सवार करके और उनके बीच में दोस्ती और ज़्यादा बढ़ जाती है, मगर पीछे हमारी बाटिया का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। फिर यहाँ पे युवराज सिसिल नोटिस करते हैं चार्ल्स को दूसरे एक लड़की के साथ। वो देख के बाटिया भी थोड़ा अजीब बिहेव करती है। थोड़ा देर बाद दिखाया जाता है कि युवराज चार्ल्स वहाँ पे लेडी एन के साथ बात करते हैं। तब वहाँ पे एन बताती है कि एन के पापा ने उसे लेटर का जवाब देने के लिए बोला हुआ है, क्योंकि चार्ल्स के ब्रदर के साथ उसकी शादी फिक्स हुई है, उसे हाँ या ना जवाब देना पड़ेगा। ये सुन के चार्ल्स भी थोड़ा सा अजीब मुंह बनाता है, जहाँ पे पीछे से बाटिया आके उसे बोलते हैं कि क्यों आप अपने दिल की बात नहीं बताते, क्योंकि बाटिया को तो सब पता होता है। ये सुन के वहाँ पे युवराज चार्ल्स वहाँ पे सिसिल के पास पहुँचते हैं और बताते हैं कि क्यों बाटिया ने मेरी दिल की बात ऐसे ही लेडी एन के सामने बता दी, और वो रोने लगता है क्योंकि उसके बड़े भाई की दुल्हन होने वाली जो होती है उसको वो प्यार कर बैठा है। और ये सब पीछे से बाटिया और लेडी एन सुन रही थी, जो देख के प्रिंस चार्ल्स और भी शर्मा जाते हैं, जहाँ पे लेडी एन ये सब सुन के थोड़ा सा शर्मा जाती है और बाटिया बोलती है कि क्यों आप ये नहीं कर सकती, जहाँ पे वो अगर आपके ब्रदर के साथ शादी करके डचेस बनेगी तो आपकी भी वो फियांसे बन सकती है, तो आप प्यार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर लेडी एन बहुत ज़्यादा शर्माई हुई होती है, वो जवाब नहीं दे पाती। तब वहाँ पे युवराज चार्ल्स बहुत ही सहमे तरीके से लेडी एन से उनका हाथ मांगने के लिए बहुत मेहनत से आगे बढ़ते हैं और वहाँ पे लेडी एन के लिए वो अपना हाथ मांगते हैं, जहाँ पे लेडी एन बोलती है कि हाँ मैं तुम्हें चांस दे सकती हूँ, मगर ये सोच समझ के कि इन फ्यूचर अगर तुम राजकुमार सिसिल के सहयोगी बन सकते हो तो। ये सुन के यहाँ पे युवराज चार्ल्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उन दोनों के बीच में भी नज़दीकियाँ बढ़ जाती है। ये देख के लेडी बाटिया भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उनका भी काम आगे बढ़ रहा है जैसे जैसे उन्होंने लव क्यूपिड का प्लान किया है। उसके बाद हमें युवराज सॉन दिखाए जाते हैं, जहाँ पे उनके हाथ में कुकीज़ होते हैं। दिखाया जाता है वो कुकीज़ बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, उसके दोस्त ने उसे दिया है। फिर वहीं पे हमारी जो राजकुमारी जुआना होती है वो आती है, उसे देखते ही युवराज सॉन भाग जाते हैं और ये देख के बाटिया भी बोलते हैं कि होने वाली फियांसे से ऐसे क्यों भाग रहे, क्योंकि इन फ्यूचर ये दोनों कपल बनने वाले हैं। मगर जुआना बोलती है कोई बात नहीं, मगर बाटिया वहाँ पे सोचती रहती कि क्या कर सकते हैं। और पीछे से हमें दिखाया जाता है कि नेल्ट और सिलिका वहाँ पे बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पे सिलिका उसे समझा रही है कुकीज़ खाने के लिए। और ये सुन के बाटिया के दिमाग में कुकीज़ का प्लान आता है कि वो लोग
युवराज सोन के लिए कुकीज़ बनाना सिखाएंगे जोआना को, जहाँ पे वो तीनों डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे कुकीज़ बनाना होता है। उसी बीच में सिलिका को भी बाटिया बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है और बताती है कि तुम भी उनसे प्यार करते हो, मगर सिलिका यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करती। फिर वो लोग कुकीज़ बनाने के लिए सारी चीज़ें प्रिपेयर करते हैं और उसी बीच सिलिका अपने बचपन के बारे में बताती है, जहाँ पे युवराज नेल्ड बहुत ज़्यादा अकेले रहते थे, तो तब से सिलिका को उनके साथ रहना और उनको सपोर्ट करना पसंद है। ये बताते बताते वहाँ पे सिलिका भी थोड़ा सा खो जाती है। फिर से सीन आ जाता है वापस, दिखाया जाता है जोआना के जितने भी कुकीज़ बने थे वो सारे जल चुके हैं और खाने के लिए वो लोग रेडी हो जाते हैं। फिर खाने के बाद पता चलता है खाने में टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बेकार बना है और वो लोग ये सारे कुकीज़ युवराज सिसिल के पास भिजवा देते हैं। और राजकुमारी बाटिया यहाँ पे बोलती है जोआना को एक ही बार में कैसे परफेक्ट हो सकता है, हम लोग कोशिश करते करते बढ़ेंगे। फिर यहाँ पे सीन पे दिखाया जाता है कि जेनो सारे कुकीज़ लेके युवराज सिसिल को खिलाते हैं। फिर यहाँ पे फिर से सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है जोआना कुकीज़ बना के लेके आई है राजकुमार सोन के लिए। फिर वो राजकुमार सोन को कुकीज़ ऑफर करती है। सोन देख के थोड़ा सा चौंक जाता है कि कुकीज़ लेके आए हैं। फिर वो खा के बोलता है थोड़ा सा सूखा सूखा बनाए। ये सुन के लेडी जोआना थोड़ी सहमी सहमी सी बोलते कि उसको माफ़ करने के लिए, क्योंकि उसने ये कुकीज़ राजकुमार को खिलाया। मगर राजकुमार जब सुनते हैं कि राजकुमारी जोआना ने उनके लिए अलग से पूरा बना के लाई थी, ये सुन के राजकुमार उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। फिर से सीन शिफ्ट होता है, यहाँ पे नेल को दिखाया जाता है, जहाँ पे बहुत सब लोग डिस्कस करते हैं कि आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। उसी बीच में लेडी बाटिया और सिलिका की एंट्री होती है, जहाँ पे सिलिका वहाँ पे सबके लिए कुकीज़ लेके आई है और स्पेशली नेल के लिए भी। फिर वो बोलने लगती है कि चादर क्यों गिराया। बस ये बोलते ही वहाँ पे राजकुमार नेल बहुत ज़्यादा सिलिका के ऊपर भड़क जाते हैं, उनका गुस्सा सब कुछ उसके ऊपर निकालते कि तुम हमेशा मुझे क्यों टोकती हो। ये सुन के सिलिका रोने लगती है और बाटिया उसे डांटती है कि तुम अपने हद से बढ़ गए, क्यों तुम राजकुमारी सिलिका का प्यार नहीं समझ पाए। और ये सुन के राजकुमारी सिलिका भी बहुत ज़्यादा उसे बोलती है शर्मा के कि मैं कब बोलने लगी कि मैं इनसे प्यार करती हूँ। और ये सुन के राजकुमार के मन में भी कुछ होता है कि क्या ये सच में उसे प्यार करती है, और सब सोच में पड़ जाते हैं। फिर वहाँ से सिलिका राजकुमारी बाटिया को जोर ज़बरदस्ती लेके जाती है और बताती है कि चलो तुम्हें मुझे कुछ बताना है। फिर वो अलग से उन्हें लाइब्रेरी में लेके जाके बहुत ज़्यादा डांटती है कि लड़की के दिल की बात ऐसे नहीं बोलनी चाहिए, और ऊपर से मैंने कब कहा कि मैं उन्हें प्यार करती हूँ। ये सब देख के बाटिया बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगती है और यहाँ पे सीन फिर से शिफ्ट होता है, जहाँ पे राजकुमार नेल वहाँ पे सिलिका को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और वो बोलते हैं पूरे रात उनके बारे में ही सोचा कि कैसे वो सब जगह उसकी मदद करती है। फिर वहाँ पे चार्ल्स जब चद्दर चढ़ा रहा था, वहाँ पे भी वो सिलिका का ही नाम लेता है। ये सब सुन के राजकुमार सिसिल बोलते हैं तुम सिलिका के जाके बात करो। फिर वहाँ पे सिलिका जब गार्डन में टहल रही होती है, वहाँ पे राजकुमार नेल आके सिलिका से माफ़ी मांगने लगते और सिलिका भी बोलती है कि मैं शायद ज़्यादा ही कर दिया था मैंने। मगर वहाँ पे राजकुमार नेल बोलते हैं कि नहीं, मैंने बहुत कुछ सोचा हमारे बारे में, क्या तुम मेरे साथ ऐसे ही रहना चाहोगी। फिर ये सुन के सिलिका भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर वहाँ पे उसको देख के पीछे से हमारे जो राजकुमार सिसिल और बाटिया खड़े थे, वो लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि चारों कपल को उन्होंने बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा दिया है स्टेप। और यही चीज़ें वो देख के बोलते हैं कि सब लोग इतने ज़्यादा खुश हो गए हैं। और वहाँ पे बाटिया बोलती है कि सोन कैसे इतना जल्दी नज़दीक आ गया। तब बोलते हैं कि राजकुमार सिसिल ने इसने मदद किया है, उन्होंने सोन को समझाया कि कैसे जोआना भी बाकी सब की तरह ही है, तुम उसे सपोर्ट करो। और ये देख के दोनों जब डिस्कस कर रहे थे, चारों कपल को दिखाया जाता है और ये देख के राजकुमारी बाटिया बहुत ज़्यादा खुश होती है। मगर वहीं पे पीछे से जो होती है हमारी हीरोइन हिरोनिया, वो ये सिनेरियो चेंज देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। और इसी मोमेंट में हमें दिखाया जाता है कि हिरोनिया को भी पीछे से कोई एक नोटिस कर रहा होता है। और इसी तरह हमारा 4th एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड।